हेलो गाइस, वेलकम बैक इनटू लॉ सुप्रीम। तो आज हम लेके आए और एक नई वैकेंसी जो कि है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है जो निकली है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में। तो आपको सिंपली क्या करना है, गूगल पे जाना है, सर्च करना है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो फर्स्ट वाली लिंक आएगी dot.government.in। तो इसके ऊपर आपको जाना है। यहाँ पे जाने के बाद इसका होम पेज ओपन हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ का टेलीकम्युनिकेशन का। तो यहाँ पे आपको जाके वैकेंसीज पे क्लिक करना है। वैकेंसीज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक वैकेंसी दिखेगी। यहाँ पे 3rd नंबर पे है सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ मेंबर इन टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेंट ट्रिब्यूनल। तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक जो वैकेंसी है उसके रिलेटेड अटैचमेंट मिलेगी। तो इसको आप डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। तो चलो तो देखते क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, क्या क्या कंडीशंस है। तो ये वैकेंसी निकली है, इसका डेट था 10 दिसंबर 2024 को वैकेंसी रिलीज हो चुकी है। वैकेंसी सब्जेक्ट है सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ मेंबर इन टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेंट ट्रिब्यूनल। तो टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेंट ट्रिब्यूनल में जुडिशियल मेंबर की वैकेंसी यहाँ पे निकली है। उसके रिलेटेड ये एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने। तो यहाँ पे वैकेंसी जो है, यहाँ पे पोस्ट का नाम है मेंबर, प्लेस रहेगा वो न्यू दिल्ली रहेगा, डेट ऑफ वैकेंसी 13/9/2025। क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, टेन्योर एंड सैलरी जो भी है वो सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन करी गई है। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे चाहिए वो है 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इकोनॉमिक्स, बिजनेस, कॉमर्स, लॉ, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, इंडस्ट्री, पब्लिक अफेयर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, टेलीकम्युनिकेशन और एनी अदर मैटर विच इज़ यूजफुल टू द टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेंट ट्रिब्यूनल। तो ये वैकेंसी जो है वो एक्सपीरियंस पर्सन के लिए है, और जिनका एक्सपीरियंस 25 ईयर्स या उससे ज़्यादा होगा उनके लिए ये वैकेंसी है। तो इसमें एज का क्राइटेरिया भी दिया गया है। एज में आपका जो एज है वो 50 ईयर्स होना चाहिए, 50 ईयर्स से कम होना चाहिए, 50 ईयर्स या 50 ईयर्स से कम होना चाहिए, 50 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो आपका टेन्योर रहेगा वो रहेगा 4 ईयर्स और टिल अटेन्स द एज ऑफ 67 ईयर्स। तो जो रिटायरमेंट एज है वहाँ तक 67 ईयर्स तक आपका टेन्योर रहेगा। यहाँ पे सैलियन अलाउंसेस जो है वो टेलीकॉम के जो भी रूल्स रेगुलेशंस है उसके हिसाब से मिल जाएंगे। प्रोसीजर फॉर द सिलेक्शन, तो जो भी सिलेक्शन का प्रोसीजर है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एप्लीकेशन प्रोसीजर यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपको क्या करना है, एप्लीकेशन करना है। एप्लीकेशन ऑफ एलिजिबल एंड बिलिंग ऑफिसर्स आर रिक्वेस्टेड थ्रू प्रॉपर चैनल, बायोडाटा इन द प्रो फार्मा एट एनेक्सर 1। तो यहाँ पे इसके साथ में एक फॉर्म एनेक्सर यहाँ पे अटैच किया गया है। इस फॉर्म में आपका जो भी पर्सनल डिटेल्स है, प्रोफेशनल डिटेल्स है, वो आपको फिलअप करके आपको भेजना है। ये हो गया फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकेंड, सर्टिफिकेट टू बी फर्निश्ड बाय द एम्प्लॉयर, हेड ऑफ ऑफिस, फॉरवर्डिंग अथॉरिटी एज इन एनेक्सर सेकेंड फॉर सर्विंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ओनली। तो जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनके लिए ये वाला है। तो सर्टिफिकेट टू बी फर्निश्ड बाय द एम्प्लॉय की तरफ से जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा और जो भी सर्टिफिकेट्स होंगे वो उसकी कॉपीज़ यहाँ पे दी गई है। क्लियर फोटोकॉपीज ऑफ द अप टू डेट CR APAR dossier of the officer containing CR APARs of at least लास्ट 5 years ड्यूली अटेस्टेड बाय ग्रुप ए ऑफिसर। जो ग्रुप ए ऑफिसर्स है उनके लिए यहाँ पे और एक फॉर्म होगा। कैडरी क्लियरेंस फॉर सर्विंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ओनली, जो गवर्नमेंट सर्विंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनके लिए और एक है।
integrity certificate clearance from vigilance and disciplinary angle as in annexure third। the annexure third में integrity certificate और clearance का फॉर्म दिया गया है। स्टेटमेंट गिविंग डिटेल्स ऑफ मेजर और माइनर पेनल्टीज इफ एनी इम्पोज ऑन द ऑफिसर ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर्स। तो लास्ट 10 ईयर्स में अगर कुछ मेजर या माइनर पेनल्टीज अगर किसी एम्प्लॉय पे जो भी अप्लाई कर रहा है उसके ऊपर की गई होगी तो उसकी डिटेल्स के लिए यहाँ पे और फॉर्म दिया गया है। द एप्लीकेशन complete in all respect may be sent to the following address: physical copy by post and soft copy by email latest by 31 January 2025 till 5:30। तो 31 जनवरी 2025 तक जो भी है इस फॉर्म की हार्ड कॉपी आपको कुरियर से भेजनी है और जो सॉफ्ट कॉपी वो ईमेल थ्रू भेजनी है। और यहाँ पे उन्होंने एड्रेस दिया है श्री रामानुज दे, डेप्यूटी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रूम नंबर 1011, संचार भवन 20 अशोका रोड, न्यू दिल्ली 110001। फ़ोन नंबर यहाँ पे दिया गया है, ईमेल दिया गया है ramanuj.de@nic.in। No TADA will be admissible to the candidates to be called for interview interaction. The candidates are required to make own arrangement। तो यहाँ पे जो है इंटरव्यू के लिए ओन अरेंजमेंट करके आपको जो एड्रेस है वहाँ पे जाना है। एडवर्टाइजमेंट एंड प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम मिनिस्ट्रीज ट्रिब्यूनल्स वेबसाइट। तो अभी हमने ये देखा कि कहाँ पे आपको मिलेगा, तो www.government.in जो ऑफिशियल वेबसाइट है डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन की, उस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट की मिल जाएगी। इन एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट विदाउट नेसेसरी एनेक्सर एज मेंशन्ड अबव विल नॉट बी एंटरटेन्ड। तो जो भी इन डेट है 31 जनवरी 2025 टिल 5:30 तक आपको जॉब एप्लीकेशन भेजना है। अगर उसके बाद भेजा जाएगा तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, या यहाँ पे जो एनेक्सर वाइज जो 6 कंडीशंस दिए एप्लीकेशंस की वो भी अगर फुलफिल नहीं होते होंगे, अगर एप्लीकेबल होंगे तो उस केस में भी आपका एप्लीकेशन कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के बाद आपको एनेक्सर फॉर्म्स मिलेंगे जो कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, SC ST OBC, अनरिजर्व डेजिग्नेशन, प्रोफेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और ये पर्सनल डिटेल्स है जो रेसिडेंशियल ऑफिशियल वगैरह, कैटेगरी जो है सर्विस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वर्क एक्सपीरियंस कितना है, कहाँ पे है, कितना साल की है, वो सब यहाँ पे आपको मेंशन करना है। और एक फॉर्म फिलअप करके आपको डिक्लेरेशन यहाँ पे है, डिक्लेरेशन फॉर्म है। उसके बाद सर्टिफिकेट टू बी फर्निश्ड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय की तरफ से जो सर्टिफिकेट चाहिए उसकी भी एक कॉपी है। तो यहाँ पे ये सर्टिफिकेट एम्प्लॉयर की तरफ से चाहिए, नेम, सिग्नेचर ऑफ द कंट्रोलिंग ऑफिसर विथ सील, जो भी आपका एक्सपीरियंस वेरीफाई करेगा, वेरिफिकेशन करेगा एक्सपीरियंस की, उस जो भी हेड होगा डिपार्टमेंट का उनके तरफ से ये वाला सर्टिफिकेट चाहिए। एनेक्सर थर्ड, पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफिसर्स फॉर हुम विजिलेंस क्लियरेंस इज बीइंग सॉट। तो उसके लिए भी एनेक्सर थर्ड है। उसके बाद यही नोटिफिकेशन आपको हिंदी भाषा में दी गई है, तो हिंदी भाषा में भी आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पे आपको सब क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।